गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, इससे पहले हमने कल बात की थी कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट होते क्या हैं, एक सेंटेंस स्टेटमेंट कब बनता है, तो जो भी हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 5.1 की। ठीक है, 5.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहा है। इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, मैं ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहा हूँ इसकी। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, दिस वन इज पी, this one is Q and this one is R। फिर क्या है, X and Y are the points on P and Q। तो P और Q पर एक पॉइंट है X और QR पर एक पॉइंट है Y। ठीक है, X and Y are the points on the PQ and QR। PQ and QR पर दो पॉइंट्स हैं रेस्पेक्टिवली। इफ एक कंडीशन दे दी उसने, इफ QP is equals to QR and QX is equals to QY, then show that आपको क्या शो करना है कि PX is equals to RY। PX is equals to RY आपको शो करना है। ठीक है, तो किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं वो देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में जो दे रखा है वो है P और Q में कोई पॉइंट है X और Q और R के बीच में कोई पॉइंट है Y। ठीक है, कंडीशन दे रखी है PQ या QP बराबर है किसके, QR के, मतलब ये दोनों जो लाइंस हैं ये बराबर हैं। ठीक है, और कह रखा है जो QX है, QX QY के बराबर है, मतलब इतनी जो लाइन है ये बराबर है। और वो कह रहा है कि आप बताइएगा कि PX RY के बराबर है, मतलब ये जो है PX ये किसके बराबर है, RY के। अब देखिएगा सिंपल सी चीज़ में हम बात करते हैं कि मान लीजिए QX है, QP मान लीजिए, यहाँ देखिएगा न्यूमेरिकल में बात कर लेते हैं हम। QP जो है मान लीजिए 3 है, तो बेटा QR भी कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि बराबर है। ओके नाउ अब देखिएगा ये जो है QX और ये QY ये दोनों बराबर हैं, तो मान लीजिए QX कितना है, QY कितना है, 1 यूनिट है मान लीजिए। ठीक है, सपोज कीजिएगा, देखिए ये जो है QP में से अगर मैं QX को माइनस करता हूं तो क्या बचेगा, XP बचेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं QP इज इक्वल्स टू QX प्लस XP, लिख सकता हूं। अब यहां देखिएगा, और उधर में देखिएगा QR को मैं लिख सकता हूं QY प्लस RY। कोई प्रॉब्लम, आराम से लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, होल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये होल है, इसके 2 पार्ट्स हैं QX और XP। ऐसे ही QR होल है, इसके 2 पार्ट्स हैं QY एंड RY या YR। ओके नाउ चाहे आप डिजिट लेकर समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए QP मान लीजिए 3 है, QP मान लीजिए 3 है, यहाँ से देखिएगा 3 इज इक्वल्स टू QX कितना है, 1 प्लस XP, तो यहाँ से XP कितना निकल कर आएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही यहाँ से देखिएगा QR कितना है, 3 इज इक्वल्स टू QY कितना माना है, 1 प्लस RY, तो यहाँ से RY कितना निकलेगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। ये भी 2 क्या निकल कर आया है, XP और RY। तो बेटा ये दोनों बराबर होंगे, जो कि 2 है ना, दोनों बराबर होंगे, तो XP इज इक्वल्स टू RY, ये दोनों बराबर होंगे या नहीं। अब देखिएगा
एक्सियम्स किस तरीके से आप यूज करेंगे, एक्सियम्स किस तरीके से आप यूज करेंगे। अब देखिएगा, अब देखिए पी क्यू, ओके, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू एक्स प्लस एक्स पी, और यहां से क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू वाई प्लस आर वाई, आर वाई, ओके, कर सकते हैं, ओके। अब देखिएगा कंडीशन, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, x क्यू एक्स बराबर है क्यू वाई के, और पी क्यू बराबर है क्यू आर के। तो एक्सियम जो हमने कल पढ़ा था, एक्सियम नंबर 3 कह रहा है कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर आर इक्वल्स, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं, क्या कह दूं कि पी क्यू माइनस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पी, और यहां से दूसरी वाली इक्वेशन से क्यू आर इज माइनस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर वाई, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल हो सकते हैं। एक्सियम कौन सा है, 3, ठीक है, यूक्लिड्स एक्सियम 3 कहता है तो इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। रिमाइंडर क्या है, एक्स पी और आर वाई, तो बेटा एक्स पी इज इक्वल्स टू आर वाई के बराबर होगा। कहां से मिला आपको, एक्सियम 3 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी है ये, एक्सियम्स आपको ध्यान रखने हैं बस, और कुछ नहीं, बहुत इजी है। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फिगर है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक फिगर है, ठीक, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 एंड ये एंगल है 4, राइट, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, देन शो दैट क्या शो करना है आपको, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियम, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियम। अब देखिएगा, यूक्लिड्स एक्सियम छोड़िए कुछ देर के लिए, अब आप देखिएगा कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। अब देखिए एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल एंगल, ये दोनों इक्वल एंगल। मान लीजिए ये x है तो ये भी x होगा, मान लीजिए y है तो ये भी y होगा, ओके। अब देखिएगा, मान लीजिए ये x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, हाँ ठीक है। तो बेटा यहां से देखिएगा, यहां से देखिएगा, एंगल 3 कितना है x, एंगल 4 कितना है y, x और y दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे। जब x और y बराबर होंगे तो कह रहा है कि शो करिए कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। एंगल 1 क्या है, एंगल 2 क्या है, तो बराबर तो है क्योंकि उसने दे रखा है, क्योंकि उसने दे रखा है, बराबर है तो बराबर होगा, समझे आप, ओके। नाउ अब इसको
किस तरीके से समझ सकते हैं वो देखिएगा, यूक्लिड्स एक्सियम्स अगर आपको यूज करना है तो। एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक ज्योमेट्री दे रखी है, ठीक है, एक ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल में कह रहा है कि इफ ओ एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स बाई एक्स वाई, ये डिस्टेंस है, इसका हाफ है ओ एक्स, ठीक है, और पी एक्स इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ एक्स जेड, या हम कह सकते हैं कि पॉइंट ओ जो है वो एक्स और वाई का मिड पॉइंट है, और पॉइंट पी जो है वो एक्स और जेड का मिड पॉइंट है। इस इक्वेशन से इस साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर ओ एक्स हाफ किसका है, इन दोनों का, इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई का ओ जो है वो मिड पॉइंट है, ऐसे ही पी जो है वो एक्स और जेड का मिड पॉइंट है। ओके, नाउ आइए, एक तीसरी कंडीशन दे रखी है उसने कि ओ एक्स इज इक्वल्स टू है पी एक्स, ओ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। नाउ आइएगा, नाउ ओ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। अब देखिएगा ओ एक्स पी एक्स के बराबर है, तो मान लीजिएगा ये एक्स है, सपोज कीजिएगा ये एक्स है, तो नाउ यहां से दोनों इक्वेशन से आप देखिएगा एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स बाई एंड x is equals to 1/2 of एक्स जेड। इफ टू थिंग्स, यहां से देखिएगा, आइए यहां से देखिएगा, x बाई इज इक्वल्स टू 2x और यहां से बाई जेड या एक्स जेड इज इक्वल्स टू 2x। अब देखिएगा टू थिंग्स आर डबल्ड, टू थिंग्स हैं, डबल हैं, किसी थिंग से डबल हैं, तो एक्सियम कौन सा काम करेगा, 6। एक्सियम 6 कह रहा है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। एक्सियम 6 कह रहा है इफ द थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, द थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स, ठीक है, एक्स वाई 2x के बराबर है, x का डबल है, और एक्स जेड भी 2x के बराबर x का डबल है, तो एक्सियम 6 काम करेगा कि कोई भी थिंग्स है विच आर डबल द सेम थिंग्स देन बोथ द थिंग्स आर इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सियम 6 वी कैन से दैट एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स जेड। कर सकते हैं, क्या शो करना था आपको, यही एक्सियम 6 बोलता है कि कोई भी थिंग्स हैं जो कि डबल है किसी तीसरी थिंग से, तो दोनों थिंग्स इक्वल होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, एक चीज और बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में रह गया थोड़ा सा, ऑल्सो गिव स्टेट विच एक्सियम यू यूज हेयर। तो कौन सा एक्सियम यूज किया आपने, एक्सियम 6। इसके बाद वो पूछ रहा है ऑल्सो गिव 2 more एक्सियम अदर देन द एक्सियम यूज्ड इन द अबव इक्वेशन। इसके अलावा आप कौन से और एक्सियम इसमें यूज कर सकते हैं, कौन से और एक्सियम्स इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कौन से और एक्सियम आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो बेटा एक्सियम 1 क्या कहता है बच्चों, जरा बताएंगे। एक्सियम 1 कहता है द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब आप यहां देखिएगा, यहां पर देखिएगा कि अगर मैं ये कह दूं कि जो कि इस इक्वेशन से क्लियर है कि O इज द पॉइंट विच आर मिड पॉइंट ऑफ x एंड y, तो मैं कह सकता हूं कि OX इज इक्वल्स टू XY इज इक्वल्स टू OX, और इक्वेशन से इससे कह सकता हूं कि XZ इज इक्वल्स टू 2XP, राइट।
कह सकते हैं। और देखिएगा, और देखिएगा, अगर मैं OX में से PX माइनस कर दूं तो क्या होगा, 1/2 x बाई माइनस 1/2 x z। देखिए OX और PX दोनों इक्वल हैं, और ठीक है दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। OX इजगल टू दिस एंड PX इजगल टू दिस, और ये दोनों इक्वल हैं तो बेटा ये दोनों भी इक्वल होंगे। देन इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, द रिमाइंडर इज कॉल्ड, रिमाइंडर विल बी इक्वल होंगे। यहां देखिएगा इक्वल्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट किया, देखिए आइए, तो बेटा ये दोनों बराबर हैं तो कितना जाएगा, 0। यहां से देखिए 1/2 x बाई माइनस 1/2 x z। अब जो माइनस वाली टर्म है आप इधर ले आइए, -1 माइनस प्लस हो जाएगी, x z इज इक्वल्स टू 1/2 x बाई 1/2 से 1y कैंसिल, नाउ x z इज इक्वल्स टू x y। क्या शो करना था, यही शो करना था। तो यहां पर एक्सियम कौन सा यूज हुआ, एक्सियम 3। आप एक्सियम 3 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इससे पहले हमने क्या यूज किया था, एक्सियम 6। एक्सियम आप बेटा 1 भी यूज कर सकते हैं, एक्सियम 7 भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना, एक्सियम 7 कैसे यूज करेंगे, एक्सियम 1 कैसे यूज करेंगे, ठीक है, नोट्स में आपको प्रॉपर मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर कंपेयर लेंथ AD एंड AF, स्टेट विच एक्सियम यू यूज्ड हियर। मैं आपको क्लियर बता दूं, चलो कर देते हैं, A B C D E F G H I J एंड K, ठीक है। कंपेयर करवा रहा लेंथ AD एंड AF को, AD एंड AF को कंपेयर करवा रहा है। आप जानते हैं बेटा कि AF इज ग्रेटर देन AD होगी। AF आप क्लियरली शो हो रहा है कि AF इज ग्रेटर देन AD, AF इज ग्रेटर देन AD। तो मैं क्या मैं कहूं कि AF को आप ये मानिए, ठीक है, AD को आप ये मानिएगा, ये लेंथ AD है और ये लेंथ AF है। तो AF को होल मान लीजिएगा और AD को एक पार्ट मान लीजिए। तो एक्सियम 5 कहता है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। एक्सियम 5 कहता है कि जो भी कोई होल है किसी भी चीज का, वो उसके पार्ट से ज्यादा होता है। तो कौन सा एक्सियम यूज करेंगे इसमें, एक्सियम 5, एक्सियम 5 आप इसमें यूज करेंगे। होल इज ग्रेटर देन द इट्स पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 लाइन सेगमेंट हैं कुछ इस तरीके से, 2 लाइन सेगमेंट्स हैं कुछ इस तरीके से। नाउ B A C, नाउ X D एंड Y, ओके। क्या दे रखा है गिवन डेटा में, गिवन डेटा AC is equals to XD. Now C is the midpoint of AB and D is the midpoint of X by using Euclid's axiom prove that AB is equals to XY. ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, मतलब AB is equals to B by।
ये आपको दे रखा है कि AC XD के बराबर है, मतलब ये जो लेंथ है ये वाली, ये किसके बराबर है? इस लेंथ के बराबर है, इस लेंथ के बराबर है। नाउ एक चीज और उसने दे रखा है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ XY। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा, क्या लिख सकता हूं कि AB इज इक्वल टू AC। क्यों? C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB या BA। ठीक है, और वहां से XY इज इक्वल टू 2XD। क्यों? D इज द मिड पॉइंट ऑफ XY। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? ओके, अब देखिए AC और AD दोनों बराबर हैं, AC AD बराबर है, सॉरी हाँ AC XD बराबर है। ठीक है, तो AC XD बराबर है। नाउ अब देखिएगा AC XD बराबर है, आप जानते हैं कि AC इज इक्वल्स टू XD। नाउ वी कैन से दैट 2AC इज इक्वल्स टू 2XD बराबर होंगे। ओके, नाउ पुट इन द वैल्यू ऑफ 2AC एंड 2XD। 2AC इज इक्वल्स टू AB एंड 2XD इज इक्वल्स टू XY। जब इतना आपको मिल जाएगा तो आप कह सकते हैं hence proved, hence proved। ओके, तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। अब मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो देखिएगा किस तरीके का है। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है, ज्योमेट्री बना रहे हैं, ट्रायंगल दे रखा है। कैसा ट्रायंगल? ACB और ये है X और ये है Y। ठीक है, जो भी फिगर में दे रखा है वो गिवन डेटा BX इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB एंड VY इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC and AB is equals to BC, then show that BX is equals to BY and show that BX is equals to BY। ठीक है, ये आपको शो करना है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं कि BX is equals to half of AB। ठीक है, नाउ BY इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC और AB AC के बराबर हैं, AB AC के बराबर हैं। ये गिवन है, ये जो दे रखा है ये आपका पॉइंट है। एक्चुअली क्या करेंगे आप इसे, आप इसको उठाएंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू 2BX। इसको उठाएंगे, आप लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू 2BY। ठीक है, 2BX and 2BY। ओके, नाउ वी नो दैट AB is equals to BC, then two things, the things which are double the same things are equal to one another। Axiom 6, axiom 6 कह रहा है the things which are double to the another, which are double to the things which are the things which are double to the same thing, या एक बार देख लेते हैं, the things which are double the same things are equal to one another। ठीक है, तो एक्सियम 6 यूज करेंगे और उठा लेंगे। ठीक है, तो जो डबल थिंग्स हैं वो हैं AB एंड BC। नाउ AB इज इक्वल्स टू BC, कहां से मिला? एक्सियम 6 से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7,
बहुत इजी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक फिगर दे रखा है विच इज ए बी एंड बी सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, ये फिगर दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ए बी ए सी एम एंड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन शो दैट, क्या शो करना है आपको कि ए एम इज इक्वल्स टू एन सी। एन सी क्या कह रहा है कि m जो है ए बी का मिड पॉइंट है और n जो है बी सी का मिड पॉइंट है। यहां से उठाइएगा सबसे पहले, तो मैं क्या लिख सकती हूं कि ए एम इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए बी इज इक्वल्स टू 2am बिकॉज m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लिख सकता हूं। और बी सी इज इक्वल्स टू 2bn, या कह सकता हूं 2nc। बात है कि ये भाई ये मिड पॉइंट है बी सी का, तो ये पार्ट मतलब bn और ये पार्ट मतलब nc, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, इक्वल। जब मिड पॉइंट है ये, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होंगे, तो बी सी इज इक्वल्स टू 2bn इज इक्वल्स टू 2nc लिख सकता हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, नाउ अब आप जानते हैं कि ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं। द थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स, किसके, इसके और इसके, द थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स, या इसको 1/2 करके कर लेंगे तो पोस्टुलेट सॉरी एग्जाम 7 हो जाएगा, द थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। तो ए बी इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं बी सी के बराबर है, ये दे रखा है, वी यहां पे लिखेंगे आप, वी नो दैट, गिवन है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू उठाइए, ये 2am इज इक्वल्स टू 2nc, 2 से 2 कैंसिल एंड am इज इक्वल्स टू nc। क्या शो करना था, यही करना था। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, बहुत इजी है, आप उसे अपने आप अटेम्प्ट करके देखेंगे, मैं छोड़ रहा हूं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में एक फिगर दे रखा है, क्या फिगर है वो देखिए कि ट्रायंगल दे रखा है एक, ए बी सी, ए बी सी, और ये एंगल जो है बी और सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इन्होंने कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट डी है, ये एंगल 1 और ये एंगल 4, ये एंगल दे रखे हैं 2 और 3। ठीक है, गिवन क्या क्या दे रखा है वो गिवन देख लीजिए और क्या शो करवा रहा है वो देख लीजिएगा। गिवन है एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। नाउ शो दैट क्या शो करवा रहा है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, शो दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब देखिए एंगल ए बी सी, मतलब ये एंगल ए बी सी, ये एंगल टोटल कह रहा है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। उसने कंडीशन दे रखी है, कैसे पता लगाते हैं देख लीजिएगा। अगर कोई एंगल दे रखा है एंगल ए बी सी, जो बीच वाला पॉइंट होता है ना बेटा, वो उस एंगल की बात कर रहा होता है। ठीक है, अगर बात करें कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो आप किस पॉइंट पर ये 60 डिग्री एंगल बनाएंगे,
मिड पॉइंट पर, जो 3 आपको पॉइंट्स दे रखे होंगे उसका जो मिड पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट की वैल्यू है, जो भी एंगल है वो है 60 डिग्री। जो मिड पॉइंट होता है वो एंगल शो होता है इस केस में, ठीक है। आइए, तो एंगल ABC मतलब बी पॉइंट पर जो एंगल बना हुआ है वो किसके बराबर है, सी पॉइंट पर जो एंगल बना हुआ है उसके, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। ओके, उसने क्या कंडीशन दे दी है कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 में से अगर मैं एंगल 4 कैंसिल करूं, माइनस करूं, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 में से मैं एंगल 3 को माइनस कर दूं, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा एंगल 1, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा एंगल 2। क्या शो करवा रहा है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। अब देखिएगा ये होल एंगल था, ठीक है, और ये भी होल एंगल था, कंप्लीट एंगल, दोनों इक्वल थे, ठीक है। इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, ये दोनों भी इक्वल हैं, ये भी इक्वल हैं, ठीक है। नाउ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इक्वल बचेगा, ठीक है। तो एक्सियम कौन सा है, एक्सियम 3, एक्सियम 3, the equals are subtracted from equals, the remainders are equals, क्लियर। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।